नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका। आज प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारा टारगेट यह है कि बिना बुक खोले फ़ोन के माध्यम से हम आपको प्रेसिडेंट जो है यूपीएससी, सीजीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल शून्य से शतक तक सिखा के देंगे। तो बस आप अंत तक इस वीडियो पे बने रहिए। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट के डिटेल एनालिसिस करते हैं, अध्ययन करते हैं कि क्या इसमें है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं राष्ट्रपति का जो परिचय है। उसमें अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये प्रावधान है। अनुच्छेद 53 में कार्यकारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा और एक कार्यकारी मुखिया है और सुप्रीम कमांडर है सारी आर्म फोर्स का। तो खास बात इसमें ये एक्सट्रैक्ट करने से ये निकलती है कि 52-53 में शक्ति, राष्ट्रपति की भक्ति, यानी कि 52 में राष्ट्रपति की स्थिति है कि राष्ट्रपति का मतलब कि एक पद होगा और 53 में उसकी शक्ति दी गई है। तो बस 52 में उसकी स्थिति कि हाँ ये होगा और 53 में उसको जो पावर्स दिए हैं कि जो उसकी एग्जीक्यूशनल जो पावर है वो है। तो 52 में स्थिति यानी कि 52 में एक प्रावधान है कि यहाँ पे एक राष्ट्रपति के पद होगा और 53 में उसको जो शक्ति मिलेगी, कार्यकारी शक्ति, वो बस 53 में दिया हुआ है। तो 52 और 53 याद रहेगा आपको। 52 में शक्ति, 53 में भक्ति। भक्ति माने जो उसके पावर्स हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो दो अनुच्छेद लिए गए हैं वो अनुच्छेद 54 है और 55 है। तो राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है, विशेषतः कॉलेजियम बना होता है। और अनुच्छेद 15-55 में जो है चुनाव की प्रक्रिया होती है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर एकल संक्रमणीय मत के हिसाब से जो है चुनाव की प्रक्रिया होती है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में जो है वो कितने लोग शामिल रहते हैं जिनसे प्रेसिडेंट का अपन निर्वाचन करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। और राज्य विधानसभा की जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो होते हैं। और तीसरे नंबर पे दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है कॉलेजियम का एक भाग। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है कॉलेजियम का दूसरा भाग। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो कॉलेजियम के तीसरे हिस्से का बनते हैं। एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि राज्यसभा और लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यों की विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो बिल्कुल भी वोट नहीं देते हैं। मनोनीत शब्द आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में शामिल बिल्कुल नहीं होते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि राष्ट्रपति चुने सांसद विधायक, यानी कि सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधायक राज्य विधानसभाओं के और दिल्ली पुडुचेरी के। तो राष्ट्रपति चुने सांसद विधायक, मनोनीत ना पाए आधिकारिक भाग, मनोनीत को हिस्सा नहीं। तो ये एक तरह से ट्रिक बन जाता है कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए सांसद और विधायक होते हैं, चाहे वो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं की हो, केंद्र शासित प्रदेश के या फिर राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हों या फिर लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हों। तो ये कॉलेजियम का हिस्सा बनते हैं। क्वालिफिकेशन जो होती है राष्ट्रपति की वो आर्टिकल 58 में उसका प्रावधान है। तो उसके जो प्रावधान है उसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और लाभ के किसी पद पे नहीं होना चाहिए। ट्रिक हम ये याद कर सकते हैं कि 35 साल की उम्र पार, लोकसभा सदस्य जैसा अधिकार। तो उसमें हमारे जो है दूसरी जो पॉइंट है वो न्यूनतम 35 वर्ष इसमें इंक्लूड हो गया। और जो लोकसभा बनने सदस्य बनने का जो योग्यता होती है वो तीसरा पॉइंट इसमें इंक्लूड हो गया। तो ट्रिक एक बार हम रिपीट करते हैं कि 35 साल की उम्र पार, लोकसभा सदस्य जैसा अधिकार। तो 35 साल लोकसभा सदस्य,
भारत का नागरिक लाभ के पद पर नहीं होना। ये 4 चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। 2 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वह हैं, 35 वर्ष की उम्र और सदन का सदस्य होना चाहिए। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा करें तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, दोबारा वो चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 56 में है और कार्यकाल 5 साल का होता है, दोबारा चुनाव लड़ सकता है। इस्तीफा जो है वो उपराष्ट्रपति को देना होता है यदि उनको इस्तीफा देना है तो। खास बातें तीनों पॉइंट में 2 पॉइंट हैं। 56 में कार्यकाल, 56 में जो प्रावधान है उसमें कार्यकाल का है कि वो 5 साल का रहेगा। 56 में कार्यकाल 5 साल, 57 में फिर से मिले चुनाव का हल। तो 56 में कार्यकाल 5 साल, 57 में मिले फिर चुनाव का हल। ये मतलब कह सकते हैं इस तरीके से इस चीज़ को हम लोग जो है याद रख सकते हैं कि 56 में कार्यकाल 5 साल, 57 में दोबारा चुनाव लड़ सकता है, इसका प्रावधान है। राष्ट्रपति की रिक्त होने की स्थिति में जो है आर्टिकल 62 में इसका उल्लेख है कि रिक्ति के जो कारण हैं वो कई तरह के कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण हो सकता है कि भाई कार्यकाल उनका समाप्त हो गया हो, नया राष्ट्रपति चुना जाएगा, या उनकी मृत्यु हो गई हो, या उन्होंने इस उपराष्ट्रपति जी को इस्तीफा सौंप दिया हो, या चौथा जो रिक्ति की स्थिति है वो है महाभियोग के द्वारा हटाने का। 4 स्थितियां हैं, कार्यकाल समाप्त, मृत्यु, महाभियोग और इस्तीफा। तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक देखते हैं कि मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग। मृत्यु हो, इस्तीफा हो या महाभियोग हो, 3 तरीके हो गए, मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग। कार्यकाल समाप्ति का तो बिल्कुल सेल्फ अंडरस्टूड है। 3 मृत्यु, इस्तीफा और महाभियोग, राष्ट्रपति का खत्म संयोग। इस पूरे व्यवस्था की जो बातें हैं वो आर्टिकल 62 में निहित है। मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग, राष्ट्रपति का खत्म संयोग। मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग, राष्ट्रपति का खत्म संयोग। मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग, राष्ट्रपति का खत्म संयोग, आर्टिकल 62 साल में लोग रिटायरमेंट भी होते हैं, तो ये हम राष्ट्रपति की पद की रिक्ति के साथ जोड़ के देख सकते हैं। एक बार और ट्रिक देखते हैं, मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग, राष्ट्रपति का खत्म संयोग। राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है उस पर हम चर्चा करते हैं, वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा चलती है। तो अनुच्छेद 61 के तहत संविधान का उल्लंघन करने पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। आर्टिकल याद रखेंगे कौन सा, आर्टिकल 61। तो जो प्रक्रिया है महाभियोग की वो कैसी है, तो लोकसभा और राज्यसभा में से कहीं भी शुरू हो सकती है और दोनों सदनों को मिलाकर के 2/3 मत से ये चीज़ पारित होगी, तभी महाभियोग के द्वारा ये राष्ट्रपति हटाया जा सकता है। तो ट्रिक जो है वो ये रहेगी कि 61 में राष्ट्रपति का संकट, 2/3 महोबत में उसका अंत। तो 61 में राष्ट्रपति का संकट यानी कि 61 में राष्ट्रपति का संकट यानी कि महाभियोग की चर्चा हुई है। 61 में राष्ट्रपति का संकट और 2/3 बहुमत से उसका अंत। 61 में राष्ट्रपति का संकट, 2/3 बहुमत से उसका अंत। 61 में राष्ट्रपति का संकट, 2/3 बहुमत से उसका अंत। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो एक कार्यकारी शक्ति है और दूसरा विधायी शक्ति है। तो कार्यकारी शक्ति में क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद का गठन, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और भारत के महालेखाकार CAG, चीफ जस्टिस और अन्य उच्च पदाधिकारियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर लेंगे, PM, गवर्नर, न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि चीफ जस्टिस जो होंगे तो उसको हम इसमें जोड़ देंगे, PM, गवर्नर। PM के साथ PM मंत्रिपरिषद भी हो जाएगा और गवर्नर के साथ में PM, गवर्नर, न्यायपालिका, राष्ट्रपति की कार्यपालिका। तो इनका जो कार्य है राष्ट्रपति का वो PM मंत्रिपरिषद का गठन, गवर्नर का जो है वो नियुक्ति, न्यायपालिका के चीफ जस्टिस की नियुक्ति। PM, गवर्नर, न्यायपालिका, राष्ट्रपति की कार्यपालिका। विधायी शक्ति में देखते हैं कि संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना और भंग करना।
बुलाना, स्थगित और भंग करना, अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 में दिया हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में 12 और 2 मनोनीत सदस्य का नियुक्ति करना, ये उनका काम होता है। ट्रिक में देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कैसी है। सत्र बुलाए, विधेयक बनाए और अध्यादेश लाए। ठीक है, सत्र बुलाए, विधेयक बनाए, अध्यादेश लाए, ये राष्ट्रपति के जो हैं विधायी शक्तियाँ हो गई। न्यायिक शक्ति क्या है, जुडिशियल पावर्स क्या है न्यायिक शक्ति, तो वो क्षमा कर सकता है, माफ़ी दे सकता है, दया दिखा सकता है। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो है मर्सी पावर प्राप्त है, जो किसी को क्षमा करना हो, माफ़ी करनी हो या फिर वो किसी पर दया दिखा सकता है। और इसको ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं कि 72 में दया का आधार राष्ट्रपति करे अपराधी का उद्धार, यानी कि 72 में दया का आधार राष्ट्रपति करे अपराधी का उद्धार। 72 में यानी कि आर्टिकल 72 में दया के बारे में बातचीत की गई है और राष्ट्रपति किसी अपराधी को दे सकता है ये 72 का उपयोग करते हुए। फाइनेंशियल पावर्स जो प्रेसिडेंट को है वो ये है कि बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। कभी भी बजट पेश होता है तो राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। संघीय आपातकाल यानी कि आर्टिकल 360 के माध्यम से यदि इमरजेंसी लगती है तो वो काम राष्ट्रपति कर सकता है। संघीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है आर्टिकल 360 का उपयोग करते हुए। और बजट का तो जो शक्ति है उनके पास पहले आनी चाहिए, तो वो विधायी शक्ति के वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आ जाती है। ट्रिक के माध्यम से वित्तीय शक्ति वाली प्रेसिडेंट के पावर्स को याद कैसे कर सकते हैं, तो बजट धन विधेयक 360 का वार, यानी कि बजट धन विधेयक और 360 का वार राष्ट्रपति करे आर्थिक आधार, ये काम राष्ट्रपति का होता है। आपातकालीन शक्ति जो है इमरजेंसी के समय में जो पावर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं उनकी चर्चा हम एक बार कर लेते हैं। तो आर्टिकल 352, 56 और 60, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 का उपयोग करके राष्ट्रपति जो है आपातकालीन शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 की आर्टिकल में दिया गया है, युद्ध या बाहरी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, इस तब के कारणों का उपयोग करते हुए जो है राष्ट्रीय आपातकाल 352 का आर्टिकल के माध्यम से लगाया जा सकता है। किस परिस्थिति में लगाया जा सकता है, यदि कहीं वॉर होती है या बाहरी आक्रमण होते हैं या आंतरिक विद्रोह होते हैं, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात आती है, तो आंतरिक इंटरनल, बाहर अंदर बाहर युद्ध, ऐसे याद कर सकते हैं अपन। अंदर बाहर युद्ध में 352 के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। राजकीय आपातकाल 356 में निहित है। राष्ट्रपति शासन की गवर्नर की रिपोर्ट पे जो है राष्ट्रपति 356 का उपयोग करते हुए राज्य में आपातकाल लगा सकता है। आर्थिक आपातकाल जो है वो 360 का उपयोग करके देश की वित्तीय स्थिति खराब होने की स्थिति में लगाया जा सकता है। तो 352 युद्ध, 352 में देश युद्ध का हाल, 356 राज्य का बुरा हाल और 360 धन का संकट काल, यानी कि 60 में जो है वित्तीय आपातकाल, 56 में राज्य का और 52 में जो है देश का आपातकाल के प्रावधान है। 52 देश, 56 राज्य, 60 पैसा, यानी कि धन का आपातकाल लगा सकते हैं। 52, 56, 60 देश, राज्य, पैसा। राष्ट्रपति की स्वतंत्रता और विशेषाधिकार में ये है कि पद पर रहते हुए कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं हो सकता है। कोई नागरिक मामला तभी दर्ज होगा जब राष्ट्रपति को 2 महीने पहले नोटिस दिया जाए या वेतन और भत्ते संविधान द्वारा सुरक्षित है। ट्रिक जो है वो ये है कि राष्ट्रपति अजेय है जब तक न मिले 2 महीने का अभिलेखीय वचन, यानी कि 2 महीने पहले आप उनको बताओ कि भाई आपको दिक्कत होने वाली है, और कोई आपराधिक केस उन पर दर्ज नहीं किया जा सकता है पद पर रहते हुए। पिछले राष्ट्रपतियों की सूची हम एक बार देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 के बीच में रहे हैं, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 के मध्य रहे हैं, मिसाइल मैन के नाम से उनको जाना जाता है। रामनाथ कोविंद जो है वो 17 से 22 तक रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी 2022 से लेकर वर्तमान तक राष्ट्रपति पदेन है। भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी रहे। तो राजेंद्र से मुर्मू तक का सफ़र इतिहास में राष्ट्रपति अमर।
ये ट्रिक हम याद कर सकते हैं कि भाई राष्ट्रपति पहले कौन थे। तो राजेंद्र जी से मुर्मू जी, राजेंद्र जी पहले, मुर्मू जी लास्ट में, बीच में जो है रामनाथ कोविंद और APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एक बेहतरीन नोट्स जो था ट्रिक के साथ में आपको दिया गया। तो 52 से 78 में उनकी शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसको अलावा हम एक बार इनको प्रश्नों के माध्यम से रिकॉल कर लेते हैं कि यदि क्योंकि ब्रेन हमारा जो है प्रश्नों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लेता है। तो यदि प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमारा दिमाग जब उसको रिकॉल करके याद कर लेगा लंबे समय तक के लिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख और कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक प्रमुख होता है। तो 52 में हमने देखी थी स्थिति और 53 में शक्ति। तो 52 में एग्जीक्यूटिव होता है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ यानी कि जो एग्जीक्यूशनल पावर्स होते हैं वो कौन से अनुच्छेद में है। तो बिल्कुल 53 अनुच्छेद में है। पिछले ट्रिक में जैसा कि हमने देखा था कि 52 में स्थिति यानी कि एक बातचीत होगी कि 52 में एक राष्ट्रपति होगा और 53 में उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित की राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जिसमें शामिल होते हैं कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी के राज्यसभा के दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन है ऐसा जो नहीं ले सकता है। तो राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य की विधान परिषदों के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है। तो बिल्कुल अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति को चुने कौन। तो सांसद, विधायक, मनोनीत न पाए अधिकारी भागी। हम लोग पिछले ट्रिक हमारा यही था। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। पहला प्रश्न, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अन्य आवश्यक योग्यताएं क्या है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ट्रिक जो पिछला था वो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 35 साल की उम्र पार लोकसभा सदस्य जैसा अधिकार, 35 की उम्र पार होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य होनी चाहिए, लाभ के पद पर न हो और भारत का नागरिक होना चाहिए। 4 जो योग्यताएं थी वो अर्हताएँ थी। राष्ट्रपति को और कार्यकाल और रिक्ति के बारे में जो है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 56 में ये बात कही गई है। राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देता है। तो उपराष्ट्रपति को ये इस्तीफा दे सकता है। अनुच्छेद 56 में ही ये बात कही गई है। राष्ट्रपति का पद किन कारणों से रिक्त हो सकता है। तो कार्यकाल समाप्त हो जाए, या तो मृत्यु हो जाए, या तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, या वो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। 4 तरीके हैं राष्ट्रपति के पद को, कार्यकाल को समाप्त करने के लिए। जो पिछला ट्रिक था वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग राष्ट्रपति का खत्म संयोग। मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग या कार्यकाल समाप्ति होना। मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग राष्ट्रपति का खत्म संयोग। राष्ट्रपति का महाभियोग पे जो है वो अनुच्छेद 61 में वर्णन है। तो किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति का महाभियोग क्यों लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग संविधान के उल्लंघन के लिए लगाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया कौन चलाता है। तो लोकसभा या राज्यसभा से ये स्टार्ट हो सकता है और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत 2/3 मेजोरिटी के साथ में जो है उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकती है। और महाभियोग के द्वारा पारित होने पर यानी कि अनुच्छेद 61 का उपयोग करते हुए यदि वो पारित हो जाए, 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित हो जाए, तो उस स्थिति में महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को जो है हटाया जा सकता है। ट्रिक जो पिछला था वो यहीं पे है कि 61 में राष्ट्रपति का संकट, 2/3 बहुमत में उसका अंत। 61 में राष्ट्रपति का संकट, 2/3 बहुमत में उसका अंत। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, कार्यकारी शक्ति है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है।
प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, गवर्नर, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश, यानी कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और सीजीआई और अन्य उच्च पदाधिकारी का नियुक्त इसमें कर सकता है। पिछली ट्रिक जो थी वो पीएम, गवर्नर, न्यायपालिका, राष्ट्रपति की कार्यपालिका। विधायी शक्तियाँ क्या हैं? तो राष्ट्रपति संसद की कौन कौन सी शक्तियाँ रखता है? संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना और भंग करना। लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 2 और 12 सदस्य मनोनीत करना। अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस जारी करना। अनुच्छेद 123 में प्रावधान है। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? सत्र बुलाए, विधेयक बनाए, अध्यादेश लाए। न्यायिक शक्ति जो जुडिशियल पावर है उसके संबंधित प्रश्न है क्या? राष्ट्रपति के पास कौन सी क्षमादान करने की शक्ति होती है? अनुच्छेद 72 में क्षमा, माफी और दया। क्षमा, माफी, दया। क्षमाधि, क्षमा, माफी, दया। तो 72 में दया का आधार राष्ट्रपति करे अपराधी का उद्धार। अनुच्छेद 72 में ये प्रावधान है, ठीक है, कि अनुच्छेद 72 में प्रावधान है। 72 में दया का आधार राष्ट्रपति करे अपराधी का उद्धार। वित्तीय शक्ति जो है, फाइनेंशियल पावर है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ क्या होती हैं? तो संसद में बजट पेश करने के पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। आर्थिक आपातकाल अनुच्छेद 360 के माध्यम से लगा सकता है। बजट धन विधेयक 360 का वार राष्ट्रपति रखे अधिक आर्थिक आधार। राष्ट्रपति की शक्ति इमरजेंसी पावर्स जो है उसमें दिया गया है, तो 52, 56 और 60 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 52 देश के लिए आपातकाल लगाने के लिए, 56 राज्य के लिए और 60 जो है वित्तीय आपातकाल का उपयोग किया जा सकता है। 360 का युद्ध का हाल, 356 राज्य का बुरा हाल, 360 वित्तीय संकट का काल। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार जो होते हैं, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता है। नागरिक मामला दर्ज करने के लिए आवश्यक है कि 2 महीने पहले उनका नोटिस दिया जाए। राष्ट्रपति अजेय जब तक न मिले 2 महीने का अभिलेखीय वचन। ये ट्रिक है। पिछले राष्ट्रपतियों की सूची जो है 1950 से अब तक में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न ये हो सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे 50 से 62 तक। भारत के पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू 2022 से लेकर वर्तमान में हैं। ट्रिक जो था वो था कि राजेंद्र श्री मुर्मू तक का सफर, इतिहास में राष्ट्रपति अमर। और यूपीएससी सिविल सेवा में जो प्रश्न पूछे गए हैं पुराने समय में, उसकी एक बार चर्चा करेंगे ताकि एक आइडिया आपको हो जाए इन डेप्थ कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामलों की सुनवाई कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव के विवाद की स्थिति में। तो अनुच्छेद 71 के हिसाब से जो है कि सभी राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विधिक जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार होता है। प्रश्न जो है वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो कौन भाग नहीं लेता है? तो संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ऑप्शन डी सही है। तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेता है? विधान परिषद के लोग सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और इसके साथ में जो है हमारे जो मनोनीत सदस्य हैं संसद के, लोकसभा एवं राज्यसभा के, वो भाग नहीं लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एक विधायक के वोट का मूल्य किस पर आधारित होता है? तो बिल्कुल राज्य की जनसंख्या और विधायकों की संख्या दोनों पर आधारित होता है, क्योंकि हमको राज्य की संख्या से विधायकों की संख्या को डिवाइड करना पड़ता है। राज्य की जनसंख्या और विधायकों की संख्या दोनों। प्रश्न चौथा है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे क्षेत्रीय परिषद की बैठकों को अध्यक्षता करते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर 102 के अंतर्गत किसी सदन सदस्य के अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो प्रश्न उत्तर ये रहेगा कि वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। तो हमने ट्रिक के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से और पूर्व में यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस के माध्यम से राष्ट्रपति को
टॉपिक को समझने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप दोबारा 1.5 या 2x स्पीड से इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या आप रिवीजन में इस वीडियो को 1.5x स्पीड से देख सकते हैं। निश्चित तौर पर ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। जितने भी प्रश्न प्रेसिडेंट से संबंधित पूछे जाएंगे उन सब के लिए। तमाम भर्ती परीक्षाओं की जानकारी के लिए, जिसमें जनरल स्टडीज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के साथ में छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो संस्कृति हैं, सभी प्रकार के एक एक टॉपिक के डिटेल्ड वीडियो विथ PYQs और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सिर्फ बिना बुक खोले मोबाइल में पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सिर्फ सुनते रहेंगे या सिर्फ देखते भी रहेंगे तो भी हम पूरी टॉपिक्स आपको याद करा देंगे। आप अपने एंड से सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी टॉपिक सीधे आपके फ़ोन पे पहुंचे और आपको बिना परेशान हुए वो टॉपिक एकदम आसान भाषा में ट्रिक के साथ क्लियर हो सके। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।